आपने इस चीज़ को महसूस किया है? अच्छा, राइट, मैं भी मानता हूँ पहनावे का असर पड़ता है। लोग कहते हैं अरे हाँ, पहनावे से क्या होता है, आपके दिमाग की मानसिक अवस्था वैसी होनी चाहिए। पर मैंने देखा है कि जिस दिन आप अपनी पसंद के या फेवरेट जो कपड़े हैं वो पहन के आते हो, उस दिन आपका जो आत्मविश्वास है वो अलग ही रहता है, ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार भोजन का भी दिमाग से संबंध है। जिस दिन आप अपने पसंद का खाना खाओगे या जिस दिन आप ज़्यादा एनर्जी ले लोगे, एनर्जी इन द सेंस जिस दिन जूस पी लोगे, उस दिन आप सामान्य की अपेक्षा ज़्यादा उस दिन आप मजाक करोगे, उस दिन ज़्यादा आप प्रसन्नता दिखेगी आपके चेहरे पर, क्योंकि एनर्जी का पूरा खेल है। और अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप डल बैठे रहोगे एक कोने में चुपचाप। तो एनर्जी का तो मामला है पूरा। एनर्जी रहेगी तो आपको मस्ती सूझेगी और एनर्जी नहीं रहेगी तो आपको मस्ती नहीं सूझेगी। तो एनर्जी होना चाहिए, बट उस एनर्जी का सही दिशा में प्रयोग करना भी आए। मान लो एनर्जी अपन ने बहुत सारी इकट्ठी करके रखी है, फिर उसको सही दिशा में कैसे प्रयोग हो। एनर्जी एक तो आना चाहिए, दूसरी चीज़ एनर्जी होना चाहिए, और तीसरी चीज़ एनर्जी बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसे बचाने का उपाय भी हो। उसका तरीका यही है कि सही दिशा में ऊर्जा खर्च हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज आपको बताने वाले थे अपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसा कि हमारी वोकैबुलरी सीरीज चल रही थी, और वोकैबुलरी में हमने आपको वोकैबुलरी के बाद आपको बताया था फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के बाद आज हम आपको बता रहे हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अगर ये सारे अपोजिट वर्ड इनके अगर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दिए, तो ये मान के चलिए कि हम उस आदमी को, ये वाले सारे, उस आदमी को ये वाली किताब गिफ्ट में दे देंगे, एक ये वाली किताब। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने ये सारे, ये वाले जो अपोजिट वर्ड हैं, ये वाले मैं दिखा दूँ आपको, ये वाले अपोजिट वर्ड, पेज नंबर आपका है, पेज नंबर दिखा दूँ कितने, 52। अगर ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिए तो ये बुक जो है उसको गिफ्ट में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एक शर्त और है, जो पहले लिखेगा। ठीक है, जो दूसरे नंबर को भी हम दे देंगे एक किताब गिफ्ट में, उसको भी कुछ ना कुछ दे देंगे। ठीक है, हम थर्ड नंबर को भी कुछ ना कुछ दे देंगे, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको। तो ये कुल मिला के आपको पढ़ाई के प्रति अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पढ़ाई को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आपको पढ़ाई के लिए प्रमोट करने के लिए ये सब उपाय किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड जो वोकैबुलरी है, ये जो वर्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अपोजिट वर्ड कैसे बनते हैं। अपोजिट वर्ड बनाने के लिए कुछ ये तरीके होते हैं, कुछ तो अपोजिट वर्ड बिल्कुल अलग ही होते हैं। जैसे कि मैंने कहा हैप्पी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सैड। ओके, मैंने कहा गर्ल, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बॉय। ठीक है ना, अपोजिट इसलिए कि हम भाई दोनों में जेंडर डिफरेंस है तो हम अपोजिट मान लेते हैं। और भी जैसे कि डे, इसका अपोजिट क्या कर लेंगे, नाइट। ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन बहुत से ऐसे अपोजिट वर्ड हैं जो सिर्फ डिस लगाकर, ठीक है ना, या आई एम लगाकर, या इन लगाकर, या आई आर लगाकर, या आई एल लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं। जैसे कि हमने कहा एडवांटेज, तो देखो इसको अपोजिट बनाना कितना आसान है। एडवांटेज को क्या बोल दोगे, डिसएडवांटेज। एडवांटेज को डिसएडवांटेज। अच्छा, जैसे कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रहना, तो कंटिन्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। एडवांटेज का मतलब तो पता है ना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा या लाभ। अपन बोलते हैं ना भाई इसका क्या एडवांटेज है, मुझे ये तो बताओ इसका क्या एडवांटेज है, तो क्या होता है, फ़ायदा या लाभ। अच्छा, उसके बाद जैसे कि क्वालिफाइड, अपन बोलते हैं ना क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम या कोई परीक्षा या कोई इंटरव्यू आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अपन बोलेंगे यू आर क्वालिफाइड, और अगर नहीं कर पाए तो क्या बोलेंगे, यू आर डिसक्वालिफाइड। एनी प्रॉब्लम। चलो, नोट, देखो नोट भी लगता है, लेकिन कहाँ लगता है ये भी बताएंगे। अभी देखो जैसे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड। जैसे आपने कहा सर आई एम सेटिस्फाइड, आपने कहा सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपकी पढ़ाई से सहमत नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। लीगल, इलीगल, इलीगल पढ़ा होगा आपने, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल। ठीक है, लीगल मतलब वैध और इलीगल मतलब अवैध। ठीक है,
लीगल जैसे कि कोई बताओ कोई एग्जांपल लीगल का, इलीगल और लीगल का। जैसे कि अगर आपका प्लॉट है किसी कॉलोनी में, आपने उस पर घर बनाया है तो वो क्या है, लीगल। और अगर आपने साइड वाले का भी थोड़ा सा दबा लिया 2 फीट तो वो क्या है, इलीगल। रोड के किनारे आपने एक झोपड़ी बना ली, टपरी बना ली तो वो क्या है, इलीगल। आप तो बनाओगे ही नहीं, एक बता रहे हैं बात, एग्जाम्पल, लोग बना लेते हैं, क्या है वो, इलीगल। इलीगल। अच्छा, लीगल और इलीगल क्या है और भी देखें तो, जैसे कि जो काम कानून के दायरे में होते हैं वो सारे काम होते हैं लीगल, और जो कानून के दायरे से बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, इलीगल। जैसे टिकट ब्लैक करना, ठीक है, कोई भी काम है ना, पैसे दे के कोई भी काम करा लेना, वो क्या है, इलीगल। लेजिबल। लेजिबल मतलब क्या होता है, स्पष्ट या पठनीय, जिसे कहें लेजिबल क्या होता है, पठनीय, स्पष्ट। या सिग्नेचर करो तो हम क्या बोलेंगे, लेजिबल। तो इसका क्या हो जाएगा, इलेजिबल, मतलब अस्पष्ट, इलेजिबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर दूसरा है जैसे बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलन बनाना। जनरली इसलिए बता रहा हूँ ये, नहीं तो जनरली लोगों की सोच क्या होती है कि सब में डिस लगा के बना दो या सब में अन लगा के बना दो, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे पॉसिबल है तो कुछ लोग पॉसिबल का क्या बोलते थे, अनपॉसिबल, जबकि होता क्या है, इम्पॉसिबल। अनपॉसिबल नहीं होता, नहीं तो कुछ लोग बोल रहे अनपॉसिबल, आई कांट स्पीक इंग्लिश, अनपॉसिबल, नो, इम्पॉसिबल। आई कांट स्पीक इंग्लिश, इम्पॉसिबल मीन्स आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऐसा अनपॉसिबल मत कर देना, इसलिए ये बता रहा हूँ कि सब जगह एक सा नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि हमने एडवांटेज बताया, तो एडवांटेज का मतलब डिसएडवांटेज होगा, अपोजिट। ठीक है, अनएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, यही है। मैच्योर। मैच्योर क्या होता है, परिपक्व। जैसे यू आर मैच्योर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इमेच्योर। मतलब इमेच्योर मतलब क्या होता है, बताओ भाई, इमेच्योर। इमेच्योर मतलब क्या, इमेच्योर, इमेच्योर मतलब क्या, अपरिपक्व। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, छोटा, माइनर। ठीक है। मेजरेबल। मेजरेबल क्या होता है, मापनीय। मेजरेबल जैसे जिसे मापा जा सके, मेजरेबल। जैसे कि मान लो कुछ चीज़ों को मापा नहीं जा सकता, जैसे कि लव इज़ नॉट मेजरेबल। मैंने पूछा था कि कैन यू परचेस लव अफेक्शन फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ मनी, क्या पैसे की मदद से प्यार मोहब्बत को खरीद सकते हो, तो आपने क्या बोला था, नो, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट सेलेबल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। ये चीज़ें मार्केट की बेचने योग्य वस्तुएं नहीं हैं। ओके, नाइदर दीज थिंग्स आर मेजरेबल, और ना ही ये चीज़ें मेजरेबल हैं, नापने योग्य हैं। नहीं तो क्या होता, बड़े लोगों के घर में सारा प्यार मोहब्बत चला जाता, वो सारा खरीद लेते कि नहीं। वो कहते भैया 1 किलो 5 किलो प्यार दे दो, 10 किलो फीलिंग दे दो, और फिर दूसरे दिन आ जाते, भैया जो तुमने फीलिंग दी थी ना वो नकली थी, फीलिंग ही नहीं आ रही, दूसरी कंपनी की दो। दुकान वाले बोला, अरे बहन जी ऐसी क्या बात कर दी, आप तो फेंक जाती, घर की दुकान है, दूसरी ले जाती। तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर होता तो उसका उत्तर यही था, व्हेन यू मेड द टॉपिक ऑफ मनी, इन दैट टॉपिक यू हैव a question that how can you purchase love affection feelings, so we can't purchase. okay, moral. moral मतलब होता है नैतिक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, immoral. immoral, ठीक है। नैतिक क्या होता है, कोई एग्जाम्पल बताएगा नैतिक का। immoral और moral, जैसे moral obligation, भाई देश की सेवा करना, संपत्ति की रक्षा करना, साफ सफाई रखना, बड़ों की बुजुर्गों का सम्मान करना, सेवा करना, ये क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक कर्तव्य है। और इमोरल क्या हो जाएगा, इसके उल्टा करना, ये सब ना करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूवेबल। मूवेबल मतलब चल संपत्ति या चल, मूवेबल क्या होता है, चल। और अचल को क्या बोलेंगे, इमूवेबल। जैसे आपके घर में अगर पैसा है, सोना है, तो ये क्या है, मूवेबल। और आपके घर में ज़मीन है तो ये क्या है, इमूवेबल। अपन बोलते हैं ना भाई तुम्हारे घर में कितनी अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब जो चलती नहीं है, पैसे तो खर्च हो जाते हैं पर ज़मीन बेचने में बहुत टाइम लगता है ना। पेशेंस। पेशेंस का उल्टा इम्पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य। अपन बोलते हैं ना पेशेंस मतलब पेशेंस, हैव पेशेंस, कीप पेशेंस। पेशेंस का उल्टा क्या होता है, इम्पेशेंस। ठीक है। पोलाइट, नम्र।
पोलाइट क्या होता है? नम्र। पोलाइट क्या होता है? नम्र, पोलाइट। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट। ठीक है, नम्र या विनम्र। और इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब क्या होगा? जो व्यक्ति विनम्र नहीं है उसको क्या बोलेंगे? क्या? नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे? जो विनम्र नहीं है उसको क्या बोलेंगे? क्या? अनम्र नहीं बोलेंगे। बताओ, कमेंट्स बॉक्स में बताना जो देख रहे हैं, और तुम कल बताना, ठीक है? और नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है? तुम्हें भी तो पता चले, बस सब पका पकाया मिल जाता है ना। प्रोबेबली, प्रोबेबली क्या होता है? संभावित। प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, प्रोबेबली। प्रोबेबली ही विल कम, प्रोबेबली ही इज़ बिजी, ठीक है? संभवतः वह बिजी है, इसको मान लो दूर से देख लिया आपने, ठीक है? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रोबेबली। प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, प्रोबेबली, इम्प्रोबेबली, ठीक है? एक्यूरेट, एकदम ठीक, एक्यूरेट। एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट कटिंग, एक्यूरेट ड्राइंग, एक्यूरेट पेंटिंग। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेट क्या हो जाएगा? एकदम ठीक ना होके थोड़ा सा गलत हो जाए तो क्या बोलेंगे? इनएक्यूरेट। कंप्लीट, कंप्लीट का क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। कंप्लीट का क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट। समझ में आया? कंप्लीट, इनकम्प्लीट। योर कॉपी इज इनकम्प्लीट, योर कोर्स इनकम्प्लीट। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का उल्टा क्या हो जाएगा? कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, ठीक है? कन्वीनियंट मतलब क्या होता है? सुविधाजनक। इनकन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक। मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है,